हेलो लर्नर्स। आज आपको मैं राग भैरव के बारे में बताना चाहूँगी। राग भैरव एक बहुत ही प्राचीन राग है और जब से हमें रागों के नाम प्राप्त होते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में, संगीत के ग्रंथों में, उन सभी शास्त्रों में हम देखते हैं कि राग भैरव एक प्रमुख राग शुरू से ही रहा है। परंतु उस राग का वह रूप क्या था, ये आज के ज़माने में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि जो हमारा प्राचीन स्केल था, जो हमारे प्राचीन स्वर थे और जो आज के हमारे स्वर हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो ये बदलाव के कारण आज हम वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो भैरव क्या था जो आज से करीबन 1500 साल पहले, जिसकी हमें उल्लेख मिलती है ग्रंथों में, वो भैरव कैसा था। तो आज हम जो भैरव गा रहे हैं, इसका रूप जो है वो हम 19वीं शताब्दी में, जब पंडित भातखंडे जी ने जो रागों को, प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर रागों का जो रूप हमें बताया है, हम उसी पद्धति के अनुसार सभी रागों को गाते हैं। हमारा शुद्ध स्केल भी, हमारा शुद्ध सप्तक भी जो है वो भातखंडे जी के कहे अनुरूप चल रहा है। तो ये जो स्वर हैं भैरव के, वो मैं पहले आपको बता दूं कि षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये सातों स्वर भैरव में लगते हैं। परंतु जो ऋषभ स्वर है और जो धैवत स्वर है वो कोमल स्वर है। तो मैंने आपको स्वरों के जो है पूरे पूरे नाम बताए हैं। अब जब हम गाते हैं तो तब उनमें कैसे गाया जाता है, उसके जो छोटे अक्षर होते हैं उसको हम गाने में लेते हैं। यानी कि सा, कोमल रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पंचम पा, कोमल धा और शुद्ध नी, ये 7 स्वर हैं जो भैरव में लगते हैं। अब स्वरों के अनुसार राग की जाति बनती है। जितने स्वर उसमें लगते हैं उस हिसाब से जाति बनती है। ये आप जब अपनी थ्योरी वाले कोर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो जाति के संबंध में जो आपको देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि स्वर के आधार पर रागों की जाति का निर्णय किया जाता है। तो जिस राग में सातों स्वर लगते हैं उस राग को हम संपूर्ण स्वर जाति का राग कहते हैं। और फिर जो आरोह में भी जिसमें सातों स्वर लगे और अवरोह में भी जिसमें सातों स्वर का प्रयोग हो, वो पूरी तरह संपूर्ण जाति का राग है। इसमें अगर कोई एक स्वर छूट जाता आरोह या अवरोह में, तो हम कहते षाडव संपूर्ण या संपूर्ण षाडव। यानी कि आरोह में एक स्वर कम लगे, 6 स्वर लगे, और अवरोह संपूर्ण हो तो कहेंगे षाडव संपूर्ण, और यदि उल्टा हो तो हम कहेंगे संपूर्ण और षाडव जाति का राग। तो खैर, भैरव जो ठाट है, भैरव जो राग है, ये संपूर्ण संपूर्ण या एक शब्द एक बार भी संपूर्ण कहते हैं तो भी चलता है। भैरव संपूर्ण जाति का राग है। इसमें सबसे मुख्य स्वर क्या है? इसमें सबसे मुख्य स्वर, अर्थात इसका जो वादी स्वर है, वो है कोमल धैवत। और वादी स्वर यानी मुख्य स्वर के साथ संवाद करता हुआ, बातचीत करता हुआ, बार बार उसके साथ में हम लोग जब प्रयोग में करते हैं, लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं संवादी। जो उस स्वर के साथ मैच करता है, सबसे ज़्यादा उसकी जो सख्यता है वो वादी स्वर के साथ है, वो है कोमल ऋषभ। तो वादी स्वर है धैवत, कोमल धैवत,
और संवादी स्वर है कोमल ऋषभ। ये राग भैरव का मुख्य रूप है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। हमारी जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसमें आप जानते ही हैं कि सभी रागों का एक समय निर्धारित है। तो राग भैरव जो है उसका समय एकदम उगते सूरज का समय है, यानी कि सुबह, जिस समय पे सूरज उग रहा हो, उदय हो रहा हो, वो समय जो है वो राग भैरव का समय है। तो अब आते हैं ये किस थाट का राग है। थाट जो है उसके संबंध में आप अपनी थ्योरी की पुस्तक में पढ़ेंगे ही। थाट जो है केवल स्वरों का एक सप्तक होता है। भातखांडे जी ने 10 थाट बताए हैं। 10 थाट में जो भैरव थाट है वो है सा रे गा म प ध नी, जिसमें रे और धा कोमल है। तो इसी भैरव थाट से उत्पन्न है राग भैरव। अब आप देखेंगे कि भैरव थाट जो है वो भैरव राग का जो स्केल है उसी को पूरा का पूरा दिखा रहा है। इसलिए क्योंकि राग भैरव थाट भैरव के सारे स्वरों को लेकर ही बना हुआ है, तो इसे थाट भैरव का आश्रय राग यानी कि मुख्य राग कहा गया है। कुछ और पद्धतियों में इसे जन्य जनक की भी संज्ञा दे देते हैं, परंतु हमारे यहाँ हम आश्रय राग कहते हैं। थाट हुआ भैरव और राग भैरव जो है भैरव थाट का आश्रय राग है। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। राग भैरव जो है उसकी आरोही और अवरोही मैं आपको बता देती हूँ। सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी ध पा मा गा रे सा। इस प्रकार से इसका आरोही अवरोही चलता है। और आकार में ये किस प्रकार गाया जाएगा। आ आ आ एक और बार इसको सुनिए। आ आ ये तो आरोह और अवरोह हुआ। अब इसकी पकड़ यानी कि ऐसी कौन सी स्वरावलियां हैं जिनको गाते ही पता चलता है कि ये राग भैरव है। सा गा मा पा गा मा धा पा
मा पा मा गा मा रे सा। आकार में आ, रिपीट आ, आ, अब लर्नर्स आप देखिए कि केवल स्वरों से एक राग पूरी तरह अपनी छाप नहीं छोड़ता, अपना जो प्रभाव है वो नहीं छोड़ता। वो उसमें रस पैदा करने के लिए या उसमें भाव पैदा करने के लिए हमें क्या करना है। आप देखिए कि स्वर जिस प्रकार से राग में लगते हैं उसी प्रकार से राग के अंदर भावनाओं की आप जो है उत्पत्ति कर सकते हैं। इस राग में आप देखेंगे कि ऋषभ और धैवत को आंदोलित किया जा रहा है। आंदोलित यानी झुलाना, स्वर को झुलाना। तो जैसे हम रे गा रहे हैं सा रे, यानी कि माँ के साथ उसको सा रे, गा के साथ उसको हम आंदोलित कर रहे हैं। सा रे गा मा गा मा धा पा। इसमें भी हम नीना नीना पा, इस प्रकार से हम इसको नी का स्पर्श लेते हुए आ रहे हैं, यानी कि स्वर ऐसे झूल रहा है कि वो नी तक वापस जाता है और फिर वापस धैपद पर आता है। इस प्रकार से आंदोलन होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे जब भी हम राग भैरव गाएंगे। और जब भी हम ये आंदोलन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भावना का उद्रेक होता है। जब आप उसमें स्वरों के साथ, आकार के साथ और अगर बंदिश के शब्दों के साथ में आप उसको जब गाएंगे, उसको आंदोलित करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें एक भाव उत्पन्न होता है। और इसी से राग की जो है राग को परफॉर्म करने में एक सफलता प्राप्त होती है। अब मैं आपको राग भैरव का थोड़ा सा परिचय बताती हूँ कि वो किस तरीके से गाया जाता है, एक एक स्वर किस तरीके से लेके उसमें आगे बढ़ते हैं। रे ना ना हर राग को जब हम सजाते हैं तो उसको विभिन्न अलंकारों से सजाते हैं। इस राग में हम जो अलंकार अधिकतर प्रयोग करते हैं जिससे कि इस राग का जो रूप है वो खिल के निखरे और जो भाव वो प्रदर्शित करना चाह रहा है, एक जो सूर्योदय के समय में मानसिक स्थिति जो होती है हम सबकी एकदम शांत और प्रकृति को निहारती हुई और
एक भक्ति का रूप होता है, मन में एक भक्ति भाव होती है, वो जो भावना है वो हम किस प्रकार से इस राग में दर्शाते हैं, उसमें कुछ अलंकारों का हम खास प्रयोग करते हैं। इसमें जो अलंकार प्रयोग होता है वो है मींड। वो किस प्रकार से, गाम रे, ये जो हमने माँ से रे तक जो नीचे खींचा है, ये एक मींड है। इस अलंकार को मींड बोलते हैं। गा मा रे, माँ पे एक खटका भी लगता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है हम एक राग भैरव का जो भाव है उसको और प्रस्फुटित करने में हमें सहायता मिलती है। तो आंदोलन भी एक प्रकार का अलंकार है। आ आ आ ये जो हमने खटका लिया है और उसके बाद हम सीधा माँ से रे पे आ रहे हैं मीड़ के सहारे। आ आ ये जो है हमने एक छोटा सा तान लिया। गामा पदनी, ये हमने एक छोटा सा तान लिया आलाप के अंदर विस्तार करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है आलाप को गाने के लिए। मैं आपको एक बार स्वरों से भी बता दूं। सा गा मा पा गा मा पा धा नी धा पा। आप देखिए मैंने सा गा मा पा लिया, सारे गा मा पा नहीं लिया। तो भैरव में ये चीज भी होती है कि बीच में हम कभी कभी रे को छोड़ भी सकते हैं। सा गा मा पा, आप कहेंगे कि रे तो मुख्य स्वरों में से एक है, रे को कैसे छोड़ दिया? परंतु हम फ्रेजेस में उसको बार बार लेते हैं, जिससे हम रे का जो एक मतलब उठान जो हमने ली है वो गा मा पा धा नी इस प्रकार से लिया है, और जिससे कि रे को छोड़ भी दिया तो राग रूप बिखरा नहीं। तो सा सा रे रे गा मा, इस प्रकार से भी हम जाते हैं। और सा गा मा पा गा मा धा पा, इस प्रकार से भी हम जा सकते हैं। आप जब खुद अपना आलाप करेंगे, आपको मैं इस तरीके से खुल के बता रही हूँ ताकि आप खुद इस आलाप को कर पाएं। हम आपको जो आलाप देंगे, स्वरबद्ध आलाप देंगे, उसको तो आप सीखेंगे ही, परंतु
उसके अलावा भी, ताकि आप इस राग को खुद से स्वयं से गा पाए, अपनी अपनी इमेजिनेशन से गा पाए, इसलिए इतनी बातें हम खुल के बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। गा मा पा धा नी 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 धा नी सा 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 धा पा। अब भी हमने निषाद को छोड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये षाडव जाति का राग हो गया, हमने निषाद छोड़ दिया। ये बस एक गाने का तरीका है, हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो भैरव में नी के साथ में भी कॉम्बिनेशन बनता है, और नी को छोड़ के भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हमने जो धा लिया उसमें नी छुपा हुआ है, नी हमने मींड में ले लिया। सा सा धा पा सा 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 नि सा नी सा नि रे सा, ये हमने किया। सा नि रे सा नि धा, ये हमने किया। लेकिन हम बोलते हुए इसको इतना कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको सिंपल बोल रहे हैं। सा सा धा पा गा मा पा धा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा। ये इस प्रकार से हम राग भैरव का आलाप या विस्तार करते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से सुनिए और सुन के स्वयं करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।